और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों कहा कि उनका रूटीन गड़बड़ा गया है। डिसिप्लिन लाइफ जीने वाले प्रधानमंत्री मोदी किस बात से परेशान हैं, सोने और खाने को लेकर उन्होंने आज क्या चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा फिट और ऊर्जा से भरे रहते हैं। वो करोड़ों देशवासियों के रोल मॉडल हैं। लोकल और थिंक ग्लोबल का मंत्र देने वाले मोदी क्यों रूटीन बिगड़ने की बात कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। स्वच्छता, फिटनेस और डिसिप्लिन, सनातन के इस मूल मंत्र में ही जिंदगी का तंत्र छिपा है। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर इसका मतलब और महत्व समझाया। हालांकि उन्होंने कुछ चिंता भी जताई। मैं ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करता, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जितना चाहिए, लेकिन मैं डिसिप्लिन फॉलो करता हूं। दो चीजों में मेरा अभी डिसिप्लिन नहीं आ रहा है। एक, खाने का टाइमिंग, और दूसरा, सोने के लिए थोड़ा मुझे समय देना चाहिए, वो मैं दे नहीं पा रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी का रूटीन कैसे गड़बड़ हो गया? उनकी एक्सरसाइज, डाइट और नींद का संतुलन क्यों बिगड़ रहा है? स्वच्छता दिवस पर मोदी ने इसका राज खोला। इसकी सबसे बड़ी वजह प्रधानमंत्री का बिजी शेड्यूल है। कभी वो चुनाव में बिजी होते हैं तो कभी विदेश दौरों में। इन दिनों प्रधानमंत्री मोदी 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव में लगातार रैलियां कर रहे हैं। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी G20 में बिजी थे। जब चुनाव और विदेशी एंगेजमेंट नहीं होते तो प्रधानमंत्री देश के 140 करोड़ लोगों की समस्याएं सुलझाने में लगे रहते हैं। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता दिवस पर अंकित बयानपुरिया से बातचीत में उन लोगों को भी टिप्स दिया जो काम के बोझ की वजह से एक्सरसाइज के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। मैंने एक बार एक सोशल मीडिया पोस्ट देखा था। किसी बच्ची ने मेरी माँ का जिम ऐसा करके वीडियो रखा था, और उसमें मेरी माँ सुबह से शाम जो काम कर रही है, चक्की चलाती है, वो भी उसका जिम है, कपड़े धोती है, वो भी उसका जिम है। इतना इफेक्टिव बनाया है। आमतौर पर 6 घंटे या 7 घंटे की नींद आदर्श मानी जाती है, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि प्रधानमंत्री मोदी रोजाना 3.5-4 घंटे ही सोते हैं। सुबह जल्दी उठ जाते हैं, फिर दिन में कभी नहीं सोते हैं। पीएम मोदी की दिनचर्या रोजाना सुबह 4 बजे शुरू हो जाती है। वो रोजाना 18 घंटे तक काम करते हैं। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली है। पीएम बनने के बाद उन्होंने 3000 से अधिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। मेरी नींद बहुत कम है। मेरे डॉक्टर मित्र जितने हैं, वो इस बात को लेकर के मुझे लगातार सलाह देते रहते हैं कि मुझे अपनी नींद बढ़ानी चाहिए। मुझे मिनिमम 5 घंटे 6 घंटे सोना चाहिए। मेरे हेल्थ के लिए भी मुझे बताया जा रहा है, लेकिन मैं ऐसा वर्कहॉलिक बन गया हूँ और कई सालों से मेरी आदत हो गई है। मैं मुश्किल से 3.5-4 घंटे सोता हूँ, लेकिन वो मेरी बहुत साउंड स्लीप होती है। मैं बिस्तर पे जाता हूँ, 30 सेकंड में मुझे नींद आ जाती है, 30 सेकंड में। और सुबह जब मेरा उठने का समय होता है, ठीक उसी समय उठता हूँ। तो एक प्रकार से साउंड स्लीप है, लेकिन मेरी बहुत कम स्लीप है। मुझे दिन भर कभी सोना नहीं पड़ता है। मैं दिन भर काम करता रहता हूँ, और उसका एक कारण है, मैं योग और प्राणायाम इससे जुड़ा हुआ हूँ। कभी कारणवश साल में 1-2 बार मैं बहुत थकान अगर महसूस करता हूँ, तो मैं डीप ब्रीथिंग करने की आदत रखता हूँ। 5 मिनट 10 मिनट डीप ब्रीथिंग कर लिया तो मैं फिर फ्रेश होकर के फिर अपने काम में लग जाता हूँ। आप मुझे सुबह मिलेंगे तो भी मैं इतना तेज तर्रा रहता हूँ, रात को मिले तो भी वैसा ही रहता हूँ। कम नींद लेने के बावजूद मोदी इतने फिट और तरोताजा कैसे हैं? उनकी फिटनेस का सीक्रेट क्या है? क्या उनकी फिटनेस का सीक्रेट उनकी डाइट में छिपा है? मोदी गुजराती खाना पसंद करते हैं। मोदी बिना तेल घी वाला खाना खाते हैं। वो खाने में मिलेट से बने भोजन को तरजीह देते हैं। मोदी नाश्ते में गुजराती डिशेस पसंद करते हैं। नाश्ते से पहले वो अदरक की चाय पीना पसंद करते हैं। शाम को करीब 4 बजे मोदी एक बार फिर चाय पीते हैं। उनका लंच हल्का होता है। उनके पसंदीदा व्यंजनों में खिचड़ी, कढ़ी, उपमा और खाकरा शामिल है। वो सर्दियों में बाजरे की रोटी खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा मोदी ईट लोकल और थिंक ग्लोबल पर जोर देते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब कि लोकल फूड खाओ, उससे सेहत भी ठीक रहेगी और इकोनॉमी भी। लोकल फूड खाने से स्थानीय किसानों को फायदा होगा और लोगों को सस्ता भी मिलेगा।
प्रधानमंत्री की सेहत का एक और बड़ा सीक्रेट सहजन की पत्तियों से बने पराठे हैं। कई मंच से मोदी इन्हें सेहत का खजाना बता चुके हैं। सहजन का इस्तेमाल आयुर्वेद की 300 औषधियों में किया जाता है। सहजन में कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन ए, सी और बी कॉम्प्लेक्स प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सहजन के पराठे डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों के लिए रामबाण है। लोगों को लगता है कि फिटनेस का मतलब है खाना पीना। आपका जो ईट लोकल थिंक ग्लोबल का जो मंत्र मैं समझता हूं आज के लिए तो भारत के लिए बहुत एकदम से मेल खा रहा है। और ये काफी कुछ जो मैं बताता रहता हूं वोकल फॉर लोकल, और उसको भी एक प्रकार से बल दे रहा है। कितना खाएं उसके बजाय कैसे खाएं और कैसा खाएं, इसका महत्व बहुत है। और मेरी अपनी भी एक रेसिपी है। ये मेरी अपना इनोवेशन है, ऐसा मेरा क्लेम नहीं है, लेकिन मैं ये जो ड्रमस्टिक है मोरिंगा, ये न्यूट्रिशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा मैं सुनता रहा हूं। तो फिर मैं खुद उसके परोठे बनाता था और मैं उसके परोठे खाता था। और मेरे सप्ताह में 1-2 बार आज भी मैं इसका उपयोग करता हूं। और आज मुझे लगा है, और आपने हैशटैग की चर्चा की है, तो मैं भी मेरी ये रेसिपी जरूर पब्लिक के लिए रखूंगा। ज्यादातर नेता 5 स्टार होटल में खाना शान समझते हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी को जब भी मौका मिलता है वो लोकल फूड को तरजीह देते हैं। G20 के दौरान हुनर हाट में जाकर पीएम मोदी ने पूर्वांचल और बिहार के लोकल फूड लिट्टी चोखा का आनंद लिया था। उन्होंने वहां कुल्हड़ वाली चाय पीते हुए इसकी जमकर तारीफ भी की थी। कुछ दिन पहले जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारत के दौरे पर आए थे। पीएम मोदी उन्हें दिल्ली के बुद्धा जयंती पार्क ले गए थे और उन्होंने गोलगप्पे भी खाए थे और दोनों नेताओं ने कुल्हड़ चाय का भी आनंद लिया था। इसके पीछे भी मोदी का एक गणित है। विदेशों में भारत के लोकल फूड की पहचान बनेगी और डिमांड बढ़ेगी, जिससे विदेशियों को सेहत का फायदा होगा और भारत की अर्थव्यवस्था को ताकत मिलेगी। आज दुनिया इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रही है। भारत में मिलेट्स के अनेक प्रकार हैं, अनेक नाम हैं। आज जब मिलेट्स घर घर में पहुंच रहा है, पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है, तो उसका सर्वाधिक लाभ भारत के छोटे किसानों के नसीब में है। अब इस सुपर फूड को श्री अन्न की नई पहचान दी गई। खाने के अलावा मोदी ऐसा क्या करते हैं जो हमेशा ऊर्जा से भरे होते हैं और थकावट का निशान तक उनके चेहरे पर नहीं दिखाई पड़ता। मोदी सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। इसके बाद खुले पार्क में एक्सरसाइज के लिए पहुंचते हैं। ओस से भीगी घास पर वो नंगे पैर चलते हैं। सूरज की पहली किरण आते ही मोदी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पार्क में बने ट्रैक पर मोदी वॉक करते हैं। इसके अलावा उनके एक्सरसाइज के लिए पार्क में एक पत्थर की चट्टान भी रखी गई है, जिसमें मोदी कुछ देर एक्सरसाइज करते हैं। उनकी सुबह की एक्सरसाइज अनुलोम विलोम और प्राणायाम पर जाकर खत्म होती है। यही उनकी फिटनेस और पॉजिटिव एनर्जी का सबसे बड़ा सीक्रेट है। हालांकि मोदी ज्यादातर गंभीर रहते हैं, लेकिन जब किसी महफिल में कोई नौजवान उनकी फिटनेस का सीक्रेट पूछता है तो वो मजाक भी करते हैं। हम भी अपने लाइफ में यूज करके देश हित के लिए काम कर सकें आपकी यह ऊर्जा से। इसके कई जवाब हो सकते हैं। एक तो जवाब अगर मुझे हंसी खुशी की शाम के रूप में देना है तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं पिछले 2 दशक से करीब 20 साल से डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। देश के 140 करोड़ लोगों को मोदी का एक ही संदेश है, सपने बड़े देखो और उन्हें पूरा करने में जुट जाओ। थकान कभी पास फटकेगी भी नहीं। एक पुरानी शायद घटना आपने सुनी होगी कि कोई तीर्थ स्थान था एक पर्वतमाला पर, और तराई के अंदर कोई संत महात्मा बैठे थे और एक 8 साल की बच्ची
अपने 3 साल की उम्र के भाई को उठा करके उस पहाड़ी पर चढ़ रही थी। तो उस संत ने उसको पूछा, अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? तो उस बच्चे ने जवाब दिया, ये तो मेरा भाई है। तो संत ने दोबारा पूछा, अरे मैं तुम्हारा कौन रिश्तेदार है नहीं पूछ रहा हूं, मैं तुझे पूछ रहा हूं तुझे थकान नहीं लग रही है, इसको उठा के चल रही हो? तो उस बच्चे ने दोबारा जवाब दिया, वो तो मेरा भाई है। तो संत ने तीसरी बार पूछा, अरे मैं तुझे नहीं पूछ रहा हूं तेरा रिश्तेदार कौन है, मैं पूछ रहा हूं अरे तुझे थकान नहीं लग रही है क्या? तीसरी बार उस बच्चे ने कहा, बाप जी ये मेरा भाई है, भाई का थकान नहीं लगता है। मेरे लिए 125 करोड़ देशवासी ये मेरा परिवार है। मोदी को जब भी बिजी शेड्यूल में वक्त मिलता है वो योग को तरजीह देते हैं। उनका कहना है कि योग वे ऑफ लाइफ है। उनकी कोशिशों से आज पूरी दुनिया योग की कायल है। यहां तक कि अरब के मुस्लिम देशों में भी योग को जीवन पद्धति के तौर पर अपनाया जा रहा है। साथियों, दुनिया के लोगों के लिए योग आज हमारे लिए केवल पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है। प्लीज रिमाइंड, ये पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है, बल्कि योग अब वे ऑफ लाइफ बन रहा है। हमारा दिन योग के साथ शुरू हो, इससे बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है। लेकिन हमें योग को किसी एक खास समय और स्थान तक ही सीमित नहीं रखना है। हमने देखा भी है, हमारे यहां घर के बड़े, हमारे योग साधक दिन के अलग अलग समय में प्राणायाम करते हैं। कई लोग अपने ऑफिस में भी काम के बीच में कुछ देर दंडासन करते हैं, फिर दोबारा काम शुरू करते हैं। हम कितने भी तनावपूर्ण माहौल में क्यों ना हो, कुछ मिनट का ध्यान हमें रिलैक्स कर देता है, हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। इसलिए हमें योग को एक अतिरिक्त काम के तौर पर नहीं लेना है। हमें योग को जानना भी है, हमें योग को जीना भी है, हमें योग को पाना भी है, हमें योग को अपनाना भी है। प्रधानमंत्री मोदी त्योहार भी अलग स्टाइल में मनाते हैं। दिवाली का त्योहार उनके दिल के करीब है। पीएम बनने के बाद वो हर दिवाली सेना के जवानों के साथ मनाते हैं। कभी करगिल तो कभी जैसलमेर में, तो कभी उन बॉर्डर इलाकों में जो बेहद दुर्गम है। पीएम मोदी ऐसा क्यों करते हैं, इसे समझना जरूरी है। सेना के जवान जान हथेली पर रखकर देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। जब प्रधानमंत्री उनके साथ दिवाली मनाने पहुंचते हैं तो उनका हौसला 7वें आसमान पर होता है। उन्हें भी महसूस होता है कि देश के प्रधानमंत्री उनके बारे में कितना सोचते हैं, उनकी कितनी फिक्र करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।